हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिंग डोंग सीज़न 4 या फिर मार्शल यूनिवर्स सीज़न 4 एपिसोड 1 जो कि आ गया है, जिसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने एपिसोड को देखा और ये एपिसोड इतना ज़्यादा मस्त है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली सबकी पावर्स बताई गई हैं। लेकिन फिर भी ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मस्त था। तो जिन्होंने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, यानी सीज़न 3 का लास्ट एपिसोड, उन्हें भी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये एपिसोड ऐसा है जिसमें खाली पावर से दिखाई गई हैं, तो सबको समझ में तो आना चाहिए। और जिसने नहीं देखा है वो कमेंट कर दीजिए, तो फिर मैं इसके पिछले सीज़न का एक रिकैप बना के डाल दूंगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सीज़न 3 लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक सीट को ले लेता है अपने लिए। तो अब वहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें उसी पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग डोंग ने अपने लिए एक सीट ली थी और वहाँ पे सारे क्लैंस के लोग बैठ गए थे और सब लोग अपनी अपनी कल्टिवेशन कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर खाली सबकी स्पिरिचुअल बॉडी ही जा सकती थी। और अब यहाँ पे हमें बताया जाता है इन सब लोगों की स्पिरिचुअल बॉडी इस गेट के अंदर है। और अब हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिस मो का सबसे पहले स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आई थी और इस वजह से उनको एक 9th ग्रेड का एक मार्शल आर्ट ट्रेजर मिला था, और जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा शौक और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इन्हें एक 9th ग्रेड का ट्रेजर मिला था। इसके बाद हम और भी कुछ मेजर्स क्लैन के बंदों को देखते हैं जिन्हें अभी 9th ग्रेड का ही ट्रेजर मिला था, और जिसे देखकर वो लोग तो ज़्यादा खुश नहीं थे। वैसे इन लोग की खुद से एक दूसरे से भी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी लिंग डोंग इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए ये लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हमें बताया जाता है इन लोग को 9th ग्रेड का ट्रेजर मिल गया था, इसलिए फिर भी ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इनको लगता है इनके क्लैन के रेपुटेशन के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी उसके अंकल उसे समझाते हैं कि नहीं, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे हिसाब से। इसके बाद वो कहता है लड़का कि मैं होप करता हूँ कि इसके बाद मैं इससे भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी और इससे भी बढ़िया ट्रेजर आपके पास ला सकता हूँ। वो कहता है नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके लिए अच्छा ट्रेजर लेके आऊँगा। इसके बाद हमें इस सर्च के मेन इंटेंशन के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो पैलेस है इसके अंदर एक मार्शल आर्ट क्रिएशन ट्रेजर है, और जितने भी अभी तक लोग गए थे वो उसी को टारगेट करके गए थे, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को भी वो नहीं मिला है। पर अभी तक 2 लोग हैं जिनका अभी तक कल्टीवेशन नहीं टूटी है। एक लिंग फैमिली का लिंग लांगटियांग और दूसरा हमारा हीरो लिंग डोंग। और लिंग डोंग इसी के क्लैन में बिलोंग करता है, और क्लैन वाइज ये दोनों ब्रदर्स हैं, पर इन लोगों की दुश्मनी है, जो कि हमें पिछले भी सीजन में पता चल चुकी है। और इस डोंगा में लिंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, और इसीलिए हमारा हीरो लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर ये लैंगटियान लिंग डोंग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। अब सभी की नज़र इन्हीं दोनों पर टिकी हुई है, क्योंकि अब देखना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा पावरफुल ट्रेजर लेके आता है बाहर। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लैंगटियान का स्पिरिचुअल फायर फिनिक्स बाहर आता है, और आसमान में फायर फिनिक्स का ही साउंड गूंज रहा था। हम देखते हैं लैंगटियान को, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, और उसको एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रेजर मिला होता है, जिसकी वजह से इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा रेड और फायर ऑरा फैल जाता है। और इसके बाद वो अपना ट्रेजर देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसे देखकर सब लोग हैरान और खुश हो जाते हैं, और सभी लोग उसके क्लैन की और उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा जीनियस इंसान है। और हम देखते हैं ये लैंगटियान अंकल मो के पास जाता है। अंकल मो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, और ये लोग खुश हो ही रहे थे तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और ब्लू स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं ये एनर्जी ब्लू ये लिंग डोंग की थी, जो एनर्जी पूरे अरीना को घेर लेती है। इसकी इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर हमें पता चलता है कि लिंग डोंग एक नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, और इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिंग डोंग फ्री क्रिएशन रेल्म में प्रमोट होने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि लिंग डोंग फ्री क्रिएशन रेल्म में इसलिए ब्रेक थ्रू कर रहा है क्योंकि वो लड़की जो मिली थी लिंग डोंग को, उसने बताया था इस एडवांस के बाद ही वो इस जगह लिंग डोंग इस मार्शल आर्ट क्रिएशन के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर सकता है।
सभी लोग लिंगडोंग को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बस एक लेवल को ही तो ब्रेक थ्रू कर रहा है, इसमें क्या खास बात है। पर जो लोग समझदार हैं वो कह रहे हैं कि लिंगडोंग को इस वक्त इस ब्रेक थ्रू करने की क्या जरूरत थी। और अब फाइनली हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में अपने उस ट्रेजर के पास है। लिंगडोंग अपने इस ब्रेक थ्रू से बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने क्यू क्रिएशन रेल्म में बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो बच्ची भी लिंगडोंग को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और अब इस ब्रेक थ्रू के बाद लिंगडोंग इनहेरिटेंस को लेने के लिए तैयार हो गया है। वो बच्ची भी उस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं किस बात का वेट कर रहे हो, जा जल्दी से इनहेरिटेंस को लो। फिर लिंगडोंग भी उस इनहेरिटेंस को लेने के लिए वहां पे चला जाता है। जैसे ही लिंगडोंग अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है वहाँ की सारी जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं और वहाँ के पत्थर भी टूटने लगते हैं और एक प्योर एनर्जी लिंगडोंग के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है अपने आप ही। ये नज़ारा देखकर मिस्टर डाओ और वो लड़की दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश और शौक हैं। और अब मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो क्यू क्रिएशन इनहेरिटेंस है ये लांग टियान के क्यू क्रिएशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें लिंगडोंग के बॉडी के अंदर प्योर येलो मिस्टिक एनर्जी जा रही है और ये क्यू क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और इसके बाद हम यही सीन देखते हैं जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल थंडर येलो लाइटनिंग आसमान की तरफ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है और ये एक निशानी है जिसमें हमें पता चलता है कि इस ट्रेजर हाउस से सबसे ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर निकल चुका है। और अब फाइनली यहाँ पे लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और अपने उस ट्रेजर को समन करने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। और हम वहाँ पे एक गॉड लेवल थंडर पाम देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। ये एक नमूना था उसका। और अब लिंगडोंग अपने उस ट्रेजर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव फ्लक्चुएट होती है। और अब लिंगडोंग इस मार्शल आर्ट स्क्रप्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो अब नीचे आता है और अपने ग्रैंडफादर से बोलता है। और ये जो लड़की है ये इसकी बहन है। अंकल वो जानते थे कि लिंगडोंग लिंग फैमिली का है इसलिए वो अब उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। लिंगडोंग भी उनको रिस्पेक्ट देता है क्योंकि वो एक एल्डर थे। अब ये उनको पता था कि लिंगडोंग ने एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खजाना प्राप्त किया है इसलिए वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और लिंगडोंग क्योंकि वो लिंग फैमिली का है इसलिए उसने उन एल्डर को झुककर प्रणाम किया था। उसके बाद अंकल मो उससे कहते हैं कि लिंग लांगटियान ने भी एक मार्शल आर्ट क्रिएशन लेवल के ट्रेजर को लिया है और इसलिए अब लिंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और फिर लिंगडोंग एक क्लैन कंपटीशन के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही जल्द होगा इसलिए तुम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। वो बुड्ढे लिंगडोंग से कहते हैं वो एल्डर कहते हैं कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना, इससे हमारी लिंग फैमिली की इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद लिंगडोंग अंकल मुझे कहता है कि ठीक है मैं उसमें ज़रूर कोशिश करूँगा अच्छा परफॉर्म करने की। और अब इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों लोग जाके वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने लगते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं जैसे कि 4 मेजर क्लैन ग्रेट विल्डरनेस माउंटेन में एंटर किया था जिसमें सभी लोगों को बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट ट्रेजर्स मिले। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खोज अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। एल्डर कहते हैं कि हमने जो अभी तक देखा वो खाली एक ट्रेलर था, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। वो कहते हैं ये खाली शुरुआत है, इसके बाद हमें और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल ट्रेजर्स मिलेंगे। और फिर वो एल्डर लिंग लांगटियान से आगे की बात कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। लिंग लांगटियान आगे आता है और बताता है सभी को, आगे आके सबको बताता है इस माउंटेन के डीप में एक अंडरग्राउंड पैलेस है। इस पैलेस में एंशिएंट सेक्ट के ट्रू फैमिलीज के कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रेजर्स रखे हुए हैं। पर उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल गार्डियन बीस्ट है जो कि उस पैलेस को गार्ड कर रहा है। अगर हम लोग साथ में मिल जाएं तो उस गार्डियन बीस्ट को साथ में मिलकर हरा सकते हैं। पर इस चीज़ के लिए हम लोगों को साथ में मिलना होगा। और बात करें उस गार्डियन बीस्ट की जो कि वो बीस्ट इतना ताकतवर है कि कोई भी इंसान उस बीस्ट अकेले बच तक नहीं सकता। और अगर इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इससे भी ज़्यादा और अच्छे ट्रेजर्स पाकर यहाँ से जाएं तो फिर इसके लिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ मेरे इस अलायंस में ज्वाइन होने के लिए।
और हम लोग एक साथ मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना और अब धीरे धीरे कर सभी क्लैंस के यंग मास्टर्स उसकी बात को एग्री करने लगते हैं। और अब हम लिंगडोंग को देखते हैं, जिससे मास्टर डाओ कहते हैं, कहीं तुम इन लोगों के साथ इस कीचड़ में कूदने के लिए बारे में तो नहीं सोच रहे हो? लिंगडोंग कहता है बिल्कुल नहीं। पर इसके बाद हम देखते हैं बाकी सभी क्लैंस के मास्टर जो कि अलायंस बना लिए थे, वो सभी अपनी अपनी पावर को मिला के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पिरिचुअल अटैक करते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ का बैरियर टूट जाता है और वहाँ की ज़मीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है, गड्ढा जैसा हो जाता है जो कि बहुत बड़ा गड्ढा था। और उसको देखते ही वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं उसके अंदर जाने के लिए। और वहीं पे हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जिससे मिस्टर डाओ कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पे रुको नहीं, यहाँ से निकलो जल्दी से। और ये सुनकर वो अपने सावियन को बुलाता है और वहाँ से उड़ जाता है। और लिंगडोंग सावियन से कहते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस मोन्यूमेंट की तरफ वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से एक आवाज़ आई थी, जो आवाज़ बहुत ही खतरनाक ड्रैगन की थी। और वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर आके बहुत तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो वहाँ का एक गार्डियन होता है। और तभी वो ड्रैगन वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो लिंग टियान उस पर अटैक कर देता है और सभी से कहता है कि इस पर अटैक करो। और तभी सभी लोग अपनी अपनी पावर्स की मदद से उस पर अटैक करने लगते हैं। पर वो ड्रैगन बेस्ड उन सभी की पावर्स को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर वो चारों क्लैन के जो एक ही क्लैन में हो गए हैं, वो सभी अपने अपने वेपन्स में पावर इकट्ठा करके उस ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। पर वो ड्रैगन अपनी एक लेज़र बीम की मदद से उन पर अटैक कर देता है, जिस पर वो सभी लोग एक शील्ड बना के बच जाते हैं। और जिस पर वो ड्रैगन गुस्सा जाता है और वो अपनी पावर की मदद से दोबारा लेज़र अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक डिसाइपल अपनी शॉर्ट फिनिक्स शॉर्ट की मदद से उस पर अटैक करने लगता है अपनी फॉर्मेशन की मदद से। लेकिन उस डिसाइपल की शॉर्ट फॉर्मेशन से भी उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद वो लोग भी गुस्सा जाते हैं और वो लोग भी एक के बाद एक हमला करने लगते हैं और उस ड्रैगन को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। इसके बाद लेकिन वो लोग अभी भी उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लिंग टियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम सब लोग पीछे हटो, मैं अपनी एक खतरनाक टेक्निक का यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से एक केज जैसा फॉर्मेशन बहुत ही बड़ा बना लेता है। इसके बाद वो अब उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए सभी लोग अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल लेते हैं, जिस मार्शल स्पिरिट से वो लोग एक किलिंग फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, पावरफुल बीस्ट किलिंग फॉर्मेशन। और इस किलिंग फॉर्मेशन से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गोल्डन लाइट ऊपर जाती है, जो लिंगडोंग भी देखता है। और उस गोल्डन एनर्जी को देखकर लिंगडोंग को सही कहता है कि क्या हम लोगों ने उस ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया। लिंगडोंग कहता है ये चारों क्लैंस के मेंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वो चारों मेंबर्स ने उस ड्रैगन बीस्ट को हरा दिया था और वो ड्रैगन बीस्ट बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिरता है। और उसको देखकर वो सभी लोग पहले तो खुश होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि क्या ये सच में मर गया है। और जैसे ही वो लोग देखने के लिए आगे जाते हैं, वो ड्रैगन बीस्ट फिर से जग जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। लेकिन उन्हीं चारों में से एक लोग कहता है कि ये भाग रहा है, इसका पीछा करो। लेकिन तभी लिंग टियान उसको रोक देता है और कहता है हम उसके पीछे नहीं आए। जिसके बाद वो कहता है नीचे चलते हैं और लिंग टियान की ये कहते हैं ये सब लोग नीचे जाने लगते हैं। इसके बाद हमें लिंगडोंग दिखाया जाता है, जो कि सावियन के ऊपर बैठ के उड़ रहा होता है। जिसके बाद लिंगडोंग मिस्टर डाओ से पूछता है कि हम उस एंशिएंट मिस्टिकल बीस्ट के पीछे क्यों जा रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर डाओ कहते हैं जाहिर सी बात है कि इस सावियन को इस एंशिएंट मिस्टिकल बीस्ट का ब्लड चाहिए। जिस पर लिंगडोंग पूछता है क्या वो सच में एक ड्रैगन है, तो जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं नहीं वो एक ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक ड्रैगन का असली ब्लड है उसके अंदर। और अब तो इतना कमज़ोर हो चुका है वो कि एक ईगल भी उसका ड्रैगन ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है, खा सकता है, ले सकता है। इसलिए अपने आगे खोल कर देखो कहीं कोई और जीव उसका डीमन ब्लड या ड्रैगन ब्लड ना पी ले। जिस पर लिंगडोंग कहता है ठीक है। और फिर तभी वो सावियन अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उस ड्रैगन के पीछे उड़ने लगता है। और वो ड्रैगन इंजर्ड होने की वजह से ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पा रहा होता है और वहीं पे वो गिर जाता है। और वो ड्रैगन इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था सही से। और वहीं सावियन और मिस्टर डाओ
छुप के वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं। मिस्टर टाओ कहते हैं कि लगता है अब मैं उसका डिवाइन ब्लड हासिल करके उसकी कल्टीवेशन कर सकता हूँ खुद की, और जिस पर जायन गुस्सा आ जाता है और उन लोगों के बीच में इस बात पर झगड़ा होने लगता है, जिस पर लिंग डोंग कहता है तुम लोग झगड़ा मत करो, शांति से बैठो, कहीं वो ड्रैगन को हम लोगों का पता ना चल जाए। और अब लिंग डोंग कहता है मुझे लगता है ये अभी भी किसी को भी मार सकता है, क्योंकि उन चारों क्लैन के मेंबर्स ने इसको खाली घायल कर पाए, मार नहीं पाए, इसलिए हमें इससे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो जिस पर मिस्टर टाओ कहता है तो अब तुम क्या करने वाले हो, जिस पर लिंग डोंग कहता है कि जो मैं कहता हूँ बस वही करो। और उसके बाद लिंग डोंग का मार्शल पपेट सामने आ जाता है उस ड्रैगन के, जिस पर ड्रैगन गुर्राने लगता है और उस पर अपनी एक लेज़र विंग शूट कर देता है, लेकिन उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचता है। और फिर वो अपने अटैक से एक स्प्लिट अटैक कर देता है और उसके अटैक को डॉज करने लगता है, और लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक करने लगता है, जिस पर लिंग डोंग भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है। और दो लोग के अटैक होने की वजह से फिर भी वो उन दोनों का मुकाबला कर रहा होता है। इसके बाद लिंग डोंग कहता है अब तुम लोग भी इस पर अटैक करो, और वो लोग भी अटैक करने लगते हैं। लिंग डोंग अपने क्यूब की मदद से उस पर अटैक करता है और फिर भी वो अपने शील्ड की मदद से बच जाता है, और फिर भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है, जिस पर लिंग डोंग फिर से उस पर अपने क्यूब की मदद से अटैक कर देता है जब वो भाग रहा होता है तो, और फिर सामने से जायन आके उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद पीछे से मिस्टर टाओ उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं और सब लोग ऐसे ही टीम वर्क से उस पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद वो आखिरकार हार ही जाता है और फिर लिंग डोंग आखिरकार अपने अटैक से उस बीस्ट को मार देता है और अपने स्पेयर को उसके सिर पे घुसा देता है। इसके बाद फिर भी मिस्टर टाओ उसको चेक करने जाता है कहीं वो जिंदा तो नहीं है। इसके बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ वो मर चुका है, और इसके बाद मिस्टर टाओ और जायन के बीच में रेस होने लगती है कि कौन इसका ब्लड ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसके बाद वो दोनों ही दौड़ के जाते हैं और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और फिर लिंग डोंग वहीं पे एक और रेड एनर्जी को देखता है वहाँ पे, जो कि काफ़ी किलिंग ऑरा से भरी हुई लग रही थी, जिसे देखकर लिंग डोंग सोचता है ये किस चीज़ की एनर्जी है। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग कोई भी इमोजी सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।